क्षेत्र की जो मूल समस्या है वो 5 बता दीजिए क्या है। यहाँ की जो मूल समस्या है, सबसे ज़्यादा तो किसानों की मूल समस्या है। जो किसान है हमारे, जिनकी भूमि अधिग्रहण हो गई है, जिनका ना 5% के प्लॉट आज तक निस्तारण हुआ है, उनके बच्चों को जो नौकरी का वादा किया गया था वो नहीं किया गया है। दो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में हम देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ आपको मिलेगी, महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो गया, आपके यहाँ इतना कम है। दूसरा, हमारी उधर ज़्यादा है नोएडा की तरफ। तीसरा जो है, जो औद्योगिकरण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, जो हमारे खुर्जा है, एक समय में ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ सब बंद होने लगा है। उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारे जो विश्वविद्यालय है, आप ध्यान से देखो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम से कम 10 हैं और सरकारी 1 है। ऐसी स्कूल कॉलेज सरकारी कम खुले हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा मतलब है सरकार को, हमारी जो सरकार अगर आई, हम इस पर ध्यान देंगे कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल में बनाया जाए, जिससे गरीब बच्चा शिक्षित हो सके, और बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम सब दूर करेंगे। और किसानों की जो समस्या है, मुआवजे के उनके तय नहीं है, मुआवजे बढ़ नहीं रहे हैं। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो उन्होंने गाँवों का शहरीकरण कर दिया, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में डबल मुआवजा, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें मुआवजा मिलेगा सेक्टर रेट का डबल, और उसमें मिलेगा 4 गुना। ये उन्होंने उसे बचाने के लिए उनका शहरीकरण कर दिया। जहाँ पंचायत या जो ग्राम पंचायत थी वो सब खत्म कर दी। इन पर ध्यान देने की जरूरत है और हम आगे बढ़ेंगे सब। अगर आप सफल बनाएंगे हमें तो और आगे हम बढ़ेंगे। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसका भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। कई जगह से 2-2 प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद ले रहे हैं। ये स्थिति मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, और अब दूसरे चरण में बुलंदशहर और नोएडा अगर लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ भी चुनाव होना, हर जगह ये बात देखने को मिल रही है। 2 कैंडिडेट कम से कम नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। ऐसे में जो ये आपसी मतभेद है, इस बीच चुनाव की तारीख नजदीक है, कैसा आप मोदी की गारंटी का सामना कर पाएंगे? भाई मेरे, अगर आप ध्यान से देखें तो टिकट तो कोई भी खरीद ले या कोई भी अप्लाई कर दे, असली टिकट उसका जो अल्टीमेटली सिंबल दे दिया जाए, फॉर्म ए और बी दे दिया जाए। दूसरा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है लड़ाई की, हमारे गाजियाबाद पार्लियामेंट के क्षेत्र में अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है, जो पुराने जनरल वीके सिंह थे उनको टिकट नहीं दिएगा। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल थे, वो भी बहुत झगड़ा है, और वहाँ टिकट बाहर से लाते वो अपने जो रामचंद्र जी बने थे, गोविंद साहब, अरुण गोविंद साहब, उनको दे दिया गया। ये हर पार्टी में खेलतान होती है। अल्टीमेटली ये सब बैठ जाएंगे और शांत हो जाएंगे। जहाँ आप कह रहे 2-2, 3-3, वो अल्टीमेटली जिसको पार्टी या हमारी इंडिया गठबंधन कहेगा वही लड़ेगा चुनाव। ये नहीं कि 2-2 लड़ेंगे, जिसको सिंबल होगा। चुनाव की तारीख जैसे नजदीक है, ऐसे में अंतर कलह अगर होगा तो क्या अंतर कले हमारी पार्टी में तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आप इनमें जो टिकट बदले गए हैं वहाँ कम अंतर कले है। उनसे प्रेशर से कहा दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ा नहीं, हटाए गए वहाँ पे। कोई हमारी पार्टी में अंतर कले नहीं है। अब देखो, हम दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, नोएडा में भी ऐसी अलग अलग बैठे हैं, तो सब एक साथ बैठे हैं। ऐसे में अगर आपको जनता अपने प्यार से नवाजती है, वोट के रूप में जनता जो है आपको स्वीकारती है, तो क्या करेंगे लोकसभा क्षेत्र के लिए अगर जीत करेंगे? अगर हम जीत के आए, मैंने बताया, खासतौर से अब मैं खुर्जा में बैठा हूँ। खुर्जा का इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ाया जाएगा। अब जो यहाँ पे कंपनियां बंद हो गई हैं, उन सबको कोशिश किया जाएगा दोबारा हो और उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा, अगर आप चाहें तो मैं इस लोकसभा का मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ये जो पशु घूम रहे हैं ना खुले हुए, इन पे हम जरूर लगाएंगे, उनके लिए गौशाला बनाएंगे, उन्हें चारा देंगे। लोग बहुत ही बुरा हाल है इन चीज़ों में। और सबसे ज़्यादा हम बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, और जो महिला सुरक्षा के लिए हमारी मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि जो बड़े बड़े चौराहे हैं उन पर कैमरा लगाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएगी, जिससे कोई असुरक्षित महसूस ना करे। ये हमारा मानना है। आपके जीत का आंकड़ा क्या होगा? एक जीत के लिए 100 वोट की जरूरत होती है, हर पार्टी के पास होता है, तो आपका वो कौन सा आंकड़ा होगा? अब मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा अलग अलग करके। आप कोई भी पार्टी है उसका